हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। क्वेश्चन पहला है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? पहला कार्केशियाई, दूसरा निग्रोकल्प, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा मंगोलकल्प। तो राइट आंसर है कार्केशियाई। इसके व्याख्याता के बारे में पढ़ते हैं। भारत का नृजातीय इतिहास अत्यधिक जटिल है। वर्ष 2000 के अनुसार भारत के जनजातीय समूह इस प्रकार थे: इंडो आर्यन 72%, द्रविडियन 25%, मंगोलॉयड व अन्य 3%। इंडो आर्यन को नार्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपियन कार्केशियाई प्रजाति से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से संबंधित है? पहला भारत और श्रीलंका, दूसरा उत्तर और दक्षिण कोरिया, तीसरा ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। इसके बारे में कुछ व्याख्या दिया है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो इसे जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पाक स्टेट, इसको पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, कहाँ से सबसे अधिक नजदीक है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। राइट आंसर है तमिलनाडु। इसकी कुछ व्याख्या है। पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु के सबसे नजदीक है। यह जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, बी उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, डी अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो राइट आंसर है दक्षिण और छोटा अंडमान निकोबार के बीच में। राइट आंसर ए है। इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य जल संयोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ए ग्रेट चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी बंगाल की खाड़ी, डी अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ व्याख्या दिए हैं। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार मतलब बड़ा निकोबार द्वीप समूह अलग होता है, अतः स्पष्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ए छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, बी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, सी छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार, डी छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान। तो राइट आंसर है सी, छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार के बीच स्थित है कौन? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 7, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8,200 मीटर, बी 8,848 मीटर, सी 8,500 मीटर, डी 9,000। राइट आंसर है बी 8,848 मीटर।
इसके बारे में कुछ व्याख्या है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 8। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। राइट आंसर है झारखंड। कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित राज्यों में से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम। राइट आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 10। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 11। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। राइट आंसर है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? पहला कोलकाता, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा मुंबई, चौथा श्रीनगर। राइट आंसर है विशाखापट्टनम। इसका कुछ फैक्ट है। अक्षीय अवस्थित के आधार पर भारत के उपयुक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकट का पता लगाया जा सकता है, जो नगर निम्नलिखित हैं। श्रीनगर 34 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कोलकाता 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मुंबई 18 डिग्री 96 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। विशाखापट्टनम 17 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अतः स्पष्ट है कि विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 13। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप ऑप्शन ए देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बी देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सी देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। डी देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो राइट आंसर है ए, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी श्रीनगर। राइट आंसर है भोपाल। ये कुछ व्याख्या दी है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 15। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। राइट आंसर है तमिलनाडु के पूर्व में। की कुछ व्याख्या है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल एडम ब्रिज मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 16। भारत का मानक समय यानी स्टैट टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है?
18 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 84 डिग्री पूर्व देशांतर, 86 डिग्री पूर्व देशांतर। राइट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, डुरंडर रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 18, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला का पर स्थित है? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। राइट आंसर है पालिनी। कोडाईकनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट की पालिनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 19, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नाद्रिका, म्यांमार। राइट आंसर है रामेश्वरम। क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीप कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। इसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 20, सियाचिन क्या है? ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमा क्षेत्र, बी, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमा क्षेत्र, सी, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, डी, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। व्याख्या है, सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता कब हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 21, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? पहला भारत और पाकिस्तान, दूसरा भारत और चीन, तीसरा भारत और नेपाल, चौथा चीन और नेपाल। तो राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन। राइट आंसर है सियाचिन। व्याख्या दिया है कुछ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 23, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सुदूर बोला है निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? कैप कॉमरिन, बी, कैली मेरे बिंदु, तीसरा निकोबार आइसलैंड में इंदिरा बिंदु, चौथा त्रिवेंद्रम में कोवलम। तो राइट आंसर है कैप कॉमरिन जो भारत का दक्षिण नोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 25, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, डी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 26, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? ए, डॉक्टर वी के रैना, बी, डॉक्टर एच के गुप्ता, सी, डॉक्टर एस जेड कासिम, डी, डॉक्टर डी आर
सेनगुप्ता। तो राइट आंसर है डॉक्टर S. Z. कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। पहला भारत और पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा भारत और चीन, चौथा अमेरिका और मैक्सिको। तो जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 28, डूरंड रेखा भारत और किसके बीच है? अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये है अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर कैरिल रैडक्लिफ, सी सर स्टैफोर्ड रैडक्लिफ, डी लॉरेंस और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सर कैरोलिन रैडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 30, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रैडक्लिफ, माउंटबेटन रेखा। तो राइट आंसर है रैडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 31, मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है? भारत और चीन, बी पाकिस्तान और भारत, सी रूस और फ्रांस, डी म्यांमार बांग्लादेश। राइट आंसर है भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन सी, वह अति शुष्क जलवायु है। ऑप्शन डी, वे मुख्य भूमि से विस्तारित क्षेत्र है। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, वे सभी प्रवाल उद्यम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? पहला गोवा, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर है उड़ीसा। इसकी व्याख्या दिया है, उड़ीसा राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस कारण कभी कभी चांदीपुर प्रशिक्षण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 7,500 किलोमीटर, दूसरा 5,900 किलोमीटर, तीसरा 7,000 किलोमीटर, चौथा 6,100 किलोमीटर। तो राइट आंसर है 7,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 35, भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ए 12 नॉटिकल मील, बी 6 नॉटिकल मील, सी 15 नॉटिकल मील, डी 10 नॉटिकल मील। राइट आंसर है 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 36, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है? ले, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा जयपुर। राइट आंसर है ले। क्वेश्चन क्रमांक 37, कच्छ का भूदृश्य है? निम्न स्थल, समतल तथा बालू कामाय मैदान, बी अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, सी केवल बालू, डी पहाड़ी। राइट आंसर है निम्न समतल
तथा बालुकामय मैदान है। क्वेश्चन क्रमांक 38। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बुर्जिल दर्रा, तीसरा काराकोरम, चौथा जोजिला। राइट आंसर है रोहतांग दर्रा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वत तंत्र के उपयुक्त दर्रों की ऊंचाई इस प्रकार है। जो रोहतांग दर्रा है उसकी कितनी ऊंचाई है? 3978 मीटर। बुर्जिला दर्रा है 3200 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई है 3528 मीटर। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई है 5778 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।